इसराइल के ताज़ा हमले पर ईरान का जवाबी वार। तेल अवीव पर फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इसराइल भर में सायरन बज उठे, शहरियों में खौफ हिरास। इससे पहले इसराइल ने तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर मिसाइल दागे थे। ईरानी फौज ने तबरेज में एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराया। ईरानी मीडिया का दावा। इसराइली फौज का तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारे तबाह करने का दावा। इसराइल के ईरान में टीवी चैनल्स के दफातर पर हमले। इसराइली फौज का तेहरान में सरकारी टीवी और रेडियो के हेडक्वार्टर पर हमला बराह रास्त नशरियात के दौरान किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। अमरीकी न्यूज चैनल के एंकर ने सवाल किया कि अमरीका ने खामनाई को मारने का मंसूबा मुस्तरद किया। ट्रम्प समझते हैं इससे मसाइल बढ़ेंगे। नेतन्याहू ने जवाब दिया, खामनाई को मारने से मसाइल बढ़ेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। हम ईरानी जौहरी खतरे को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। इसराइली हमलों का उसी की जबान में भरपूर जवाब देंगे। इसराइल अपनी अहमकाना जारियत पर पछताएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक जवाब। कहा, इसराइल जिस सतह पर हमला करेगा उसी सतह पर जवाब मिलेगा। कमांडर के हाथ से झंडा गिरेगा तो दूसरा कमांडर उसे थाम कर मैदान में उतरेगा। ईरान को मुआहदा करना होगा। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को बहुत पहले मुज़ाकरात कर लेने चाहिए थे। तेहरान के बाद 60 रोज थे, 61वें रोज ये होना था। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका ने हमेशा इसराइल की हिमायत की है। इसराइल इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। नायब वज़ीर आज़म की सेनेट में बरतानवी अखबार मेल ऑनलाइन की खबर की दो टोक अल्फाज में तरदीद। कहा, बरतानवी अखबार ने बेबुनियाद खबर दी थी कि पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला कर सकता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मुल्क की दिफा और सलामती के लिए है। फ्लोर ऑफ द हाउस पर पॉलिसी बयान में कहा, सदर ट्रंप और ख्वाजा आसिफ की AI से बनाई गई वीडियोज गर्दिश कर रही हैं। पाक फौज अलर्ट है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसराइल की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। ईरान ने रोज किया, इनके 20,000 हाजी इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं। उनको वापस लाने के लिए पाकिस्तान हमारी क्या मदद कर सकता है, उसका जवाब भी हमने पॉजिटिव दिया। उनको ऑन अराइवल वीजा देंगे। कराची एयरपोर्ट हम उनको वेलकम करेंगे। पाकिस्तान ईरानी हाजियों की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब से आमद पर ईरानी हाजियों को कराची एयरपोर्ट पर वीजा दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट को बताया, इसराइली हमले के बाद सऊदी अरब ने 20,000 ईरानी हाजियों की मेजबानी का ऐलान किया। हुकूमत ईरान के राबता करने पर ईरानी हाजियों की मेजबानी की पेशकश की। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन का तैयारा हादसे से बाल बाल बचा। तैयारे के नोज व्हील में आग लग गई। पायलट टेक ऑफ रोककर तैयारे को फौरी तौर पर वापस बे पर ले आया। एयरपोर्ट जराये का कहना है परवाज रोककर तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। निजी एयरलाइन फ्लाई जिन्ना की परवाज कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। तैयारे में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल जीशान सईद भी मौजूद थे। सब का पहले हम सुन रहे थे कि जून में फैसला आ रहा है, अब नवंबर की तारीख सुन रहे हैं। जल्दी आ जाएगा। सख्त आ रहा है, नरम आ रहा है? नहीं जी, उसमें तो बिल्कुल आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। मेरी तो कन्विक्शन है कि उसमें कोर्ट मार्शल भी होगा और उम्र कैद भी होगी। फैज हमीद से मुतालिक फैसला बहुत जल्द आ जाएगा। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल भी होगा और उम्र कैद भी होगी। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद केस का ताल्लुक बानी PTI से भी जुड़ेगा। बानी PTI की सजा PTI एंजॉय कर रही है। कमर जावेद बाजवा को मशवरा है, मुतनाज़ा बातें करने से गुरेज करें। कमर बाजवा के दौर में मार्शल लॉ की पूरी तैयारी कर ली गई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस दिन टेक ओवर किया, मार्शल लॉ प्लेट में था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, जमहूरियत पसंद हूँ और मार्शल लॉ मुस्तरद कर दिया। बानी ने कमर जावेद बाजवा की तौसी के लिए रूल्स में तब्दीली की कोशिश की थी।
वजीर आजम ने सरमायाकारों का मुतालबा मान लिया। नए फाइनेंस बिल में मुतनाज़ कानूनी शिक में तरामीम की हिदायत। नए कानून के तहत टैक्स फ्रॉड की आड़ में कंपनी के CEO को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। जराये ने बताया टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स की गिरफ्तारी की इजाजत 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। शक हो फ्रॉड में मुलव्वस शख्स अपने खिलाफ सबूत जाया करेगा तो गिरफ्तारी होगी। नैब आपके साथ है, जो आपको तंग करेगा इसका मतलब हमें तंग करेगा। आप इस कौम की अपने शोबे की खिदमत करें। आपका महफ़ज़ जंग जो है आपकी अपनी फील्ड है, वो रियल स्टेट है, इंडस्ट्री है, वो कॉमर्स है, वो ट्रेडिंग है, आप उसके महफिज बने। कारोबारी बरादरी को हिरासमेंट से बचाना मेरी जिम्मेदारी। किसी की पगड़ी नहीं उछालना चाहते। पूरे पाकिस्तान में नैब से कोई खुश नहीं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का PCCI की तकरीब से खिताब। कहा 25 साल में 780 अरब रिकवर किए गए। क्या किसी ने देखा है किसी को घसीटा हो? इखलाक के दायरे में बड़े केस निपटाए जा सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटियों का रेगुलेटरी और रिसाइट का बहुत बड़ा इशू है। अब तीसरा इदारा भी बीच में होगा। मुस्तकबिल में कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हवा में नहीं होगी। बड़े सूबे का बड़ा बजट। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की 2.5 घंटे तवील तकरीर। ऑपोजिशन के शोर शराबे की परवाह की न थकन गालिब आई। 53 खरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। कम अज कम तनख्वाह 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। तरक्याती बजट का तखमीना 1,240 अरब रुपए लगाया गया। पुलिस के बजट में 132%, सेहत के बजट में 41%, ट्रांसपोर्ट के बजट में 359% इजाफा तजवीज। ज़राअत की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए के फंड मुख्तस। ज़राअत के बजट में 24% इजाफा करने की तजवीज। बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, कॉपियां फाड़ दी। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का तखमीना 1000 अरब लगाया गया है। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब रुपए से जायद। तरक्याती अखराजात के लिए 250 अरब से जायद मुख्तस किए जाने का इम्कान। शोबाए तालीम के लिए 160 अरब, अमन अमान के लिए 100 अरब और सेहत के लिए 80 अरब मुख्तस करने की तजवीज। विफाकी मुहासिल से बलोचिस्तान को 743 अरब रुपए मिलेंगे। सूबाई वजीर खजाना शुएब नौशेरवानी दोपहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। पीपल पार्टी समझती है कि हमने वोट नहीं देना है तो आए मुश्तरका तौर पर इस बजट के खिलाफ इकट्ठा होते हैं, जॉइंट स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि वो सिर्फ एक धमकी है और वो कुछ मुराद लेने के लिए करेंगे। मैंने राजा परवेज साहब को बताया है कि अगर आपने वोट नहीं करना है और कोई संजीदा बात है तो इस पर बात हो सकती है। PTI ने बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। कहा पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग के बायकॉट में PTI का साथ दे। राजा परवेज अशरफ ने मामला बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी को बजट पर तहफ्फुज़ात हैं लेकिन बजट बायकॉट का ऑप्शन इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं। असद कैसर दोस्त हैं, बतौर रुकने पार्लिमान उनसे बातचीत रहती है। वो चाहते हैं पार्लिमान के उमूर मिलजुल कर चलाए जाएं।